जबलपुर प्रशासन का फैसला, आखिर कैसे बदन में फूली समाएंगी परदेसी तंदूर की रोटी। जबलपुर जिला प्रशासन ने ढाबों और होटलों में रोज सुलगने वाले देसी तंदूर पर यह कहकर रोक लगा दी है कि इससे प्रदूषण फैलता है और तंदूर में पकी रोटियां इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बात भेड़ाघाट वाले उस जबलपुर की है जहां जिला प्रशासन ने ढाबों और होटलों में रोज सुलगने वाले देसी तंदूर पर यह कहकर रोक लगा दी है कि इससे प्रदूषण फैलता है और तंदूर में पकी रोटियां इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। प्रशासन के इस आदेश के बाद तमाम होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप और नाराजगी है, क्योंकि लोग इनसे ज़्यादातर तंदूरी रोटी और नान खाने ही आते हैं। गैस या चूल्हे पर सिकी रोटियां तो घर में बनती ही हैं। प्रशासन ने फैसला इस कड़ाई के साथ लागू किया कि अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। वैसे तंदूर में प्रदूषण खोजने वाला जबलपुर मध्य प्रदेश का शायद पहला जिला है। जिला प्रशासन के तहत खाद्य विभाग ने शहर के 100 से अधिक होटलों को नोटिस जारी कर ताकीद की है कि वो अपने यहाँ लकड़ी और कोयले वाले तंदूर न सुलगाएं। होटल संचालकों से कहा गया है कि वे इनकी बजाय एलपीजी या इलेक्ट्रिक तंदूर जलाएं। यह आदेश कुछ वैसा ही है कि लोगों को पापड़ की जगह पिज़्ज़ा खाने के लिए मजबूर किया जाए। वैसे इस फरमान से लोग तंदूरी चाय से भी महरूम हो गए हैं। प्रशासन का तर्क है कि यह निर्णय शहर में हवा की क्वालिटी सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। यह एयर क्वालिटी सुधार अभियान केंद्र सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा है, लेकिन लोग इस पर्यावरण सुधार अभियान से सकते हैं। दरअसल तंदूर हमारी ज़िंदगी में ही नहीं, संस्कृति में भी इस कदर शामिल हो गया है कि तंदूर की जलना मुहावरा बन चुका है। देसी तंदूर मिट्टी का बना एक बड़ा ओवन होता है जिसे लकड़ी या कोयले की आग से गर्म कर उसमें रोटियां सेकी जाती हैं। मैदे या आटे से बनी इन रोटियों का स्वाद तवे पर सिकी और बेली हुई रोटियों से अलग होता है। ये वो रोटियां हैं जो गर्म तंदूर की तरह गर्मा गर्म ही खाई जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में तंदूर की लोकप्रियता, तंदूर न केवल भारत बल्कि समूचे भारतीय उपमहाद्वीपों में लोकप्रिय है। रोटियों के साथ इसमें मीट भी भुना जाता है। तंदूर शब्द फारसी के तनूर से बना है। अरबी में यह तन्नूर कहलाता है, लेकिन इसका वजूद 5000 साल पुरानी मोहनजोदड़ो सभ्यता से मिलता है। रोटी बेलने की कला विकसित होने से पहले तक लोग इसी तरह तंदूर में रोटियां सेकते रहे होंगे। तंदूर के तमाम काम रोटियों के अलावा तंदूरी मुर्ग, तंदूरी समोसा, तंदूरी चिकन भी खासे लोकप्रिय हैं। कोयले की सनसनाती आंच इनमें अलग किस्म का जायका भर देती है, जिसे सिर्फ खाकर ही महसूस किया जा सकता है। यह बात बिजली के करंट की आंच में कहाँ, आजकल तो तंदूरी चाय नया सगल है जो गैस या स्टोव पर बनी स्वाद से एकदम अलग जायका लिए होती है। यानी वैज्ञानिक जिसे जानलेवा कार्बन डाइऑक्साइड मानते हैं, वो अनोखा स्वाद जगाने के लिए ऑक्सीजन साबित होती है। तंदूर ने तो हिंदी में मुहावरे की शक्ल भी ले ली है। मसलन किसी किस्म का छोटा काम करना यानी खुद को तंदूर में झोंकना है, या फिर हंसते हुए तंदूर की आग में जलना। और तो और कई बार लोग तंज में यह भी कह बैठते हैं कि ज़रा तवे और तंदूर में फ़र्क करना सीखो, या फिर निकाली तंदूर से निगली और हजम। जाहिर है कि तंदूर ने प्रदूषण फैलने के अपने तर्क हैं, लेकिन इसके लिए अकेले तंदूर ही जिम्मेदार नहीं है। पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों के जहरीले धुएं के आगे तो तंदूर का धुआं सेहत की कड़वी गोली के बराबर है। और तंदूर तो पेट की आग भी बुझाते हैं। मशहूर शायर नज़ीर अकबराबादी ने अपनी नज़्म रोटियां में भी तंदूरी रोटियों का खास तौर पर जिक्र किया है।
सरकारी हुक्म अपनी जगह पर तंदूर के शौकीनों की परेशानी यह है कि बिना देसी तंदूर की रोटियां बदन में कैसे फूली समाएंगी।